मिति एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम लोग कोई भी 3 को याद कर लेंगे तो ये हमारा 3 अपने आप याद हो जाए। सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट इस जगह होता है। अगर इस जगह मिति बताने जा रहा हूँ, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जो 8.1 में जितने भी फॉर्मूला लगता है, जितने भी बनाया जाता है, इसको न केवल 8.1 में ही यूज होता है बल्कि यह 9.1 के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें जितने भी सारे फॉर्मूला का यूज होता है वो चीज़ हम आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं कि किस तरह फॉर्मूला का यूज करेंगे और किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे ताकि फॉर्मूला हम लोग को सवाल बनेगा। इसमें त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच का उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच का उल्टा सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी का उल्टा कॉट थीटा बी बाई पी। त्रिकोणमिति में ये 6 अनुपात होते हैं। ये 6 अनुपात से ही लेकर सारा सवाल सॉल्व होता है। इनमें से यदि हम लोग कोई भी 3 को याद कर लेंगे तो ये हमारा 3 अपने आप याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है का उल्टा होता है कॉसेक थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी का उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे और सरल करने के लिए और आसान करने के लिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आता है। जैसे पंडित भोला प्रसाद बटा हर हर बोल। इसमें कैसे हम लोग इसको पुट करेंगे? जैसे ये पंडित बटा हर, भोला बटा हर और प्रसाद बटा बोल। इससे हमको पता चलता है कि अगर ये हो गया साइन कॉस टेन का उल्टा कॉसेक सेक कॉट, पंडित यानी पी बाई एच से हो गया मेरा पी बाई एच हो गया साइन थीटा, बी बाई एच हो गया तुम्हारा कॉस थीटा और पी बाई बी से हो गया तुम्हारा टेन थीटा। और इसी को अगर हम पलटा दें तो ये बन जाता है कॉसेक थीटा एच बाई पी और एच बाई बी ये हो गया सेक थीटा और पी बाई बी हो गया ये कॉट थीटा। ये सारा फॉर्मूला हम लोग को यूज होता है 8.1 मैथ को सॉल्व करने में। उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि 8.1 जो हम लोग का सवाल होता है वो किस बेस पर होता है। इसको मिटा देते हैं अभी। हम लोग को निकालने देता है त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात निकालने देगा। जैसे कि एक नंबर का सवाल है साइन ये और कॉस ये। दूसरा नंबर का सवाल है साइन सी और कॉस सी। ये सवाल का मान तभी निकलता है जैसे एक त्रिभुज होता है और ये हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ तुम्हारा समकोण रहेगा, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा। इसमें ये होता है एच और ये पी
ये P होता है और ये B, लेकिन ये और ये फिक्स नहीं होता है, और सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट यही करता है P और B को समझने में। पाइथागोरस एक प्रमेय आता है, कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही फॉर्मूला सेम टू सेम इसी में पुट होता है, लेकिन इसमें फर्क यही है कि कभी P ये बन जाता है, कभी B ये बन जाएगा। वो यहां से, जैसे यहां से बताया साइन ये साइन C ये देखने का, अगर साइन ये यहां से देखेगा तो P तुम्हारा ये काम करेगा, और साइन C अगर यहां से देखेगा तो P तुम्हारा ये काम करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट इस जगह होता है। अगर इस जगह आप ध्यान से देख लिया और इसको अगर समझ में आ गया, अगर इसको आप समझ लिए तो समझिए आपका 8.1 में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। इसलिए ज्यादा ध्यान इस पर देने का बात है। इसको जो हम समझाने जा रहे हैं, इसको जो हम बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से मतलब रिप्लाई करके देख लेना है, ताकि इसको समझ में आएगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मैथ आगे बनने ही नहीं देगा और आपको कंफ्यूज करते रहेगा। जैसे इसमें HPB जो है, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर। क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होता है इसलिए प्लस होता है। इनमें से अगर कोई भी छोटा भुजा निकालेंगे, चाहे B निकालें चाहे P निकालें, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और यदि हम B निकालते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। सबसे पहले अगर इस तरह का तुमको दिया रहेगा तो इनमें से कोई दो को देगा, या तो P और H देगा तो B निकालना होगा, या B और H देगा तो P निकालना होगा। उसके बाद तुम्हारा आगे जाके निकलेगा। जैसे ये फॉर्मूला निकालने के बाद, जैसे जब हमको P, H और B जब निकल जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें मतलब आगे निकालना होता है। जैसे जो यहाँ एग्जांपल तुम्हारा 8.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन में जो दिया है, जैसे इस प्रकार का फिगर है, और यहाँ ऐसे कुछ नहीं लिया है, ऐसे सिर्फ लिखा है, इसको दिया है 12 सेंटीमीटर और इसको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करते हैं तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसी स्थिति में जैसे हमको ये सबसे लंबी भुजा है, ये लंबी भुजा है, ये मेरा ये दोनों जो है, अगर ये निकालते हैं, जैसे अगर BC निकालेंगे, अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आधार का। अगर आधार निकालते हैं, जैसे हम BC निकालते हैं, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा BC इक्वल टू रूट अंडर 13 का, अगर ऐसे करते हैं तो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, या BC इक्वल टू रूट अंडर AC मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर, AB मेरा 12 है, 12 का स्क्वायर, या BC इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और BC इक्वल टू रूट अंडर 144 में अगर हम 169 में अगर 144 जाएगा तो मेरा 25 बचेगा, और 25 से निकलेगा, रूट से निकलेगा 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5 25 होगा, तो 25 से मेरा 5 निकलता है। इससे यहां हमारा क्या होता है, तीनों भुजा निकल गया। अगर हम जब भी बनाएंगे तो ये सब चीज यहां नहीं रहेगा, ये हमको रफ में करना होगा। ये सिर्फ यहां समझाने के लिए आप लोग को बताया गया। ऐसे फॉर्मूला होने के बाद डायरेक्ट आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। जब BC आपका 5 आ गया, यहाँ हमको देखने से पता चलता है कि ये तीनों भुजा मेरा निकल गया। H P या B जो इसको बोले दोनों होता है, कभी P ये हो जाता है तो कभी B ये हो जाता है, यहाँ हमको पता चलेगा। अब हम यहाँ थोड़ा ध्यान देगा। यहाँ के बाद अगर हम यहाँ बताते हैं, जैसे अगर हम साइन ये लेते हैं, साइन ये का फॉर्मूला हमको पता है P/H होता है। पंडित भोला प्रसाद बेटा हर हर बोल, पंडित से P और हर हर से H, P/H, ठीक है। तो P/H तो फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको यहां से देखना होगा, ए से। सबसे मेन बात यहां से, अगर इस पर ध्यान नहीं देगा तो नहीं समझ में आएगा। अभी हम जैसे साइन ए के बाद जैसे साइन C का बताएंगे तो P जस्ट तुरंत बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ध्यान देगा। साइन ये, जैसे यहाँ ये है तो आप ये पर खड़ा रहिए, ये पर खड़ा रहने से जो सामने वाला आपको जो दिखाई देगा वही P होता है, यानी P तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, BC।
क्या हो जाएगा, BC। और H मेरा, ये H नहीं बदलता है, ये जो H रहता है ये नहीं बदलता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। बदलता है तो P और B। तो यहां मेरा P हो गया BC और H मेरा AC फिक्स है, AC। अब इसका मान हम बिठा देंगे आराम से। क्या है, BC मेरा कितना है, 5 है, और AC मेरा कितना है, H हो गया 13। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम cos A का मान निकालेंगे तो इसका होता है B/H। ठीक, इसका होता है B/H। हम ये से ही देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। तो P मेरा ये होगा और B मेरा ये होगा। अगर H तो फिक्स है, अगर P ये हुआ तो B ये होगा, और अगर P ये हुआ तो B ये होगा। बात फिक्स है। तो ये मेरा P है, P का जरूरत नहीं है, इसमें B का जरूरत है। B कितना हो गया, 12। तो हम यहां कितना रखेंगे, पहले लिख लेते हैं, B मेरा हो जाएगा AB। पहले इसको AB लिख लेते हैं, बटा H तो फिक्स है मेरा, AC इक्वल टू, अब B AB मेरा कितना है, 12, यहां लिख देते हैं 12, और AC मेरा 13 फिक्स है, 13H। ये आंसर हो गया, ये मेरा हो गया। अब देखना है इसमें साइन C। देखने की बात ये है कि जैसे ही हम 2 नंबर का साइन C बताते हैं, साइन C को, इसका भी फॉर्मूला होता है P/H। साइन A का भी फॉर्मूला P/H और साइन C का भी फॉर्मूला P/H। सॉरी, साइन A का फॉर्मूला P/H, क्योंकि साइन A का मतलब होता है एंगल। यहां से देख रहा है तो यहां कभी कभी थीटा रहेगा, साइन थीटा। ये भी कौन ही है, यहां से देख रहे हैं, ये भी कौन है, ये भी कौन है। तो इसलिए कभी यहां दे दिया है A और यहां दे दिया है C। यहां से देखें तो P/H हुआ, यहां से देखें तो P ये हुआ। ध्यान देना है इस बात पर। ये हो गया BC, ये हो गया P। लेकिन अब कहां से देख रहे हैं, साइन C से देख रहे हैं। C से देख रहे हैं, डायरेक्ट आओ C पर खड़ा हो जाओ। और यहां से जो तुमको सामने वाला जो चीज दिखाई दे रहा है, जो भुजा, यहां से देखने से सामने से ये वाला भुजा दिखाई दे रहा है, अतः ये भुजा तुम्हारा P होगा। यहां P होगा जाएगा तुम्हारा क्या, AB। H फिक्स है, H का कोई दिक्कत नहीं है, H तुम्हारा AC होगा। ठीक है, अब अगर हम P/H का फॉर्मूला बिठा दिए, AB बटा AC। अब AB देखते हैं तो होता है मेरा 12 और H मेरा 13 है। अब यहां से देखने का ये मतलब है, दिमाग इसलिए कंफ्यूज था कि साइन A का मान निकालें तो 5/13 और कॉस A का मान निकालें 12/13, और वही साइन C का मान है 12/13। ऐसा कैसे हो जाता है, जो कॉस A का मान है वही साइन C का मान। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम ये से देखें तो उस समय P ये था, और जब हम C से देख रहे हैं तो उस समय P ये हो गया। हम अभी भी बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का बात है तो यही, यहाँ 8.1 से लेकर सिर्फ ये 8.1 में दिक्कत नहीं करेगा, ये दिक्कत तुमको 9.1 में भी दिक्कत करने वाला है। अगर यहां समझ में नहीं आएगा तो एक्सरसाइज 9.1 भी समझ में नहीं आएगा। अगर यहां तुमको आसानी से समझ में आ गया तो 9.1 तुम चुटकी बजा के बना लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर समझना है तो इस चीज को समझना है कि कभी P ये हो जाता है और कभी P ये हो जाता है, आखिर होता क्यों है। इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि जब हम ये से देखते हैं तो इसके सामने जो दिखाई देता है उसको P बोलते हैं, बाकी वाला B। H फिक्स है, इस पर ध्यान नहीं देना, ये फिक्स है। H सबसे लंबी भुजा, कर्ण जिसको बोलता है। यहां से देखा तो P ये, और जब तुम C से देखा तो P ये, और जब P ये तो B ये, और जब B ये तो P ये। ठीक है, उसी तरह हम बनाने जा रहे हैं cos C इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला वही B/H, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, cos C B/H। पंडित अगर याद नहीं होता इस तरह तो उसको 2 बार पढ़ना है। दूसरा नंबर में आता है cos, ये याद रखना है, साइन cos 10, पंडित भोला B बटा हर H इक्वल टू हो गया B। यहां तुम्हारा जैसे यहां से देख रहा है, ये P हो गया, ये B हो गया, B कितना हो गया 5, और H मेरा फिक्स है। इसी तरह 8.1 का 1 नंबर है। अगला वीडियो में हम इस तरह से सभी वीडियो धीरे धीरे डाल देंगे, आप लोग एक बाय एक करके सारा वीडियो देखिएगा। तो हमको नहीं लगता है कि
10th क्लास का मैथ पढ़ने के लिए कहीं टीचर का दूसरे जगह मतलब टीचर के पास जाना होगा। ये अगर देख लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि सारा मैथ आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हम ये अपना नंबर लिख देते हैं, इस पर कॉल कर लीजिएगा। जहां भी प्रॉब्लम होगा हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ये हम गारंटी देते हैं। नंबर है 8579889839।